पिछली क्लास में हमने अनुवाद प्रकरण का अध्ययन किया था। आज भी हमारा अनुवाद प्रकरण का ही अध्ययन है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि से तौते मतलब पठती पठत पठंती, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ये अपन ने किया था। तो आज मैं आपको लकारों के माध्यम से अनुवाद प्रकरण थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला जो अपना होता है वो अपना होता है लट लकार। कौन सा होता है अपना? लट लकार। कौन सा होता है? लट लकार। ठीक है, लट लकार जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है और ते है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, अथवा रहा है, रही है और रहे हैं आ जाए, वहाँ पे हमको किसका प्रयोग करना होता है? या फिर कार्य का जारी रहना, यह हमको ज्ञात करवाए, उसे हम क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं, मतलब वर्तमान काल। लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? वर्तमान काल कहते हैं। आप सभी भली भांति जान सकें, समझ सकें, इस बात को ध्यान में रख कर के मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिएगा, जैसे मैंने आपको ये तो बता ही दिए थे, से तौ ते, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम यूयाम यूयम, अहम आवाम और वयम। ये कर्ता हैं और ये कर्ता आप हमेशा के लिए इनको याद कर लेंगे। ठीक है, अहम आवाम वयम, ये क्या है? कर्ता है। और ये कर्ता हम याद कर लें जितना जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्ता कभी भी कर्ता काम में आ जाते हैं। कर्ता कभी भी काम में आ जाते हैं। कर्ता कभी भी क्या हो जाते हैं? काम में आ जाते हैं। ठीक है, कर्ता कभी भी काम में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद रखने हैं। अब इनका हिंदी अर्थ भी मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देती हूँ। इसका अर्थ होता है वह, वे दोनों, वे सब, और इनके स्थान पे कोई नाम भी आ सकता है। ठीक है, इनके स्थान पे कोई नाम भी आ सकता है। ऐसे तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, साधारण से वाक्य मैं आपको बताती हूँ। जैसे वह जाता है, वह जाता है। अब आपको लट लकार के रूप तो सबको पता है, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। ठीक है, और इसी तरह से गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसी गच्छते गच्छते, गच्छामि गच्छावे गच्छामे। अब इसका मैंने आपको बताया था कि वह का अर्थ क्या होता है? से। तो वह के स्थान पे क्या जाएगा? से। अब जाता है, ये देखो ता है। ठीक है, जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया? ता है, ती है, ते हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं। वहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? अपने वर्तमान काल का। किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्तमान काल का। अब देखो, गम धातु के रूप आपको सबको पता है। देखो, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छति गच्छत है और गच्छन्ति। ठीक है, गच्छति गच्छत है, गच्छन्ति। अब ये देखो, यहाँ पे गच्छति शब्द आ गया, तो पहले नंबर का करता है, तो पहले नंबर की ही, ये पहले नंबर का करता है, ये पहले नंबर की क्रिया है। तो जहाँ पहले नंबर का करता आता है वहाँ क्रिया भी पहले नंबर की ही आएगी। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? स गच्छति, गच्छति। ठीक है, स गच्छति। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा सबको, है ना? वे दोनों पढ़ते हैं। या फिर अपन स्त्रीलिंग का भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसको, ये तो पुल्लिंग के हैं, ये सबको पता है। यहाँ पे अपन स्त्रीलिंग के भी लिख देते हैं, सा ते ता, और तत् ते
तानी, ये हो गए नपुंसकलिंग के। ठीक है, बस ये चीज़ें अलग याद करनी, बाकी तो सेम चलते हैं सब में, बाकी सब में सेम चलते हैं। ठीक है, सा ते ता और तत्ते तानी, सा ते ता और तत्ते तानी, ये देखिए सा ते ता और तत्ते तानी। ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग का भी अपन बना सकते हैं, जैसे वह भोजन कर रही है, वह भोजन कर रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइएगा, क्या आएगा, वह भोजन कर रही है, वह भोजन कर रही है, तो सा खादती, सा खादती, सा खादती। ठीक है, अब इसका हिंदी भी लिख लेते हैं, वह भोजन कर रही है। ठीक है, अभी आ गया रही है, देखो है ना, रही है। ठीक है, वह भोजन कर रही है, या फिर इसकी जगह आ सकता था कि वह भोजन कर रहा है, वह भोजन कर रहा है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता था। ठीक है ना, इसी तरह से अपन कर सकते हैं कि बच्चे दौड़ते हैं। अब बच्चे एक वचन के हैं, द्विवचन के हैं, बहुवचन के हैं, सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे बच्चे कैसे हैं, एक वचन के हैं, द्विवचन के हैं या बहुवचन के हैं। बच्चे कैसे हैं, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। बच्चा तो नहीं है, या फिर दो बच्चे भी नहीं है, बहुवचन का है, मतलब क्या है, ये बहुवचन का है। तो देखो बच्चे दौड़ते हैं। ठीक है, अब बच्चे बहुवचन के हो गए। ठीक है, तो अपन को बालक के रूप आने चाहिए, बालक है, बालको, बालकः प्रथमा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बालकः। ऐसे इससे तौते लिखा था ना अपन ने उधर, फिर से लिख देती हूँ, लो ये ध्यान रखने के लिए, से तौ और ये ते। ठीक है, तो ये बहुवचन का हो गया। इसी तरह से बालक शब्द के रूप चलेंगे, बालके, बालको, बालकः प्रथमा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, बालकः, बालकः धावन्ति, धावन्ति, पठन्ति की जैसे पठती पठत पठन्ति। ठीक है, बालकः धावन्ति। ठीक है, बालकः धावन्ति। ऐसे मैं कह दूँ कि मोर नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मयूरा नृत्यन्ति, मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मयूरः, मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। ठीक है, बालकः धावन्ति और मयूरः नृत्यन्ति। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।